हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द स्वास्थ्य एकेडमी के चैनल पर। मैं हूँ रितिका, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और ये जो सीरीज़ है हमारी नीट 15 मिनट पीवाईक्यूज, ये सीरीज़ हमने खास आपके लिए बनाई है, खास आपके लिए लॉन्च की है अभी। इसमें हम क्या करेंगे, कम से कम टाइम में इसकी ड्यूरेशन हम अप्रॉक्स 15 मिनट्स के आसपास रखेंगे, 15 मिनट के आसपास रखेंगे, ताकि जो है आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपके जो मैक्सिमम कंसेप्ट है उस चैप्टर से वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, ये पर्पस था इस सीरीज का। और ये सीरीज आएगी चैप्टर वाइज। इसके हम दो तो पहले कर चुके हैं, दो चैप्टर्स। फर्स्ट वाज कोऑर्डिनेशन, सेकंड वाज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड दिस इज थर्ड चैप्टर सॉल्यूशन। हर एक चैप्टर के लिए आएगी नीट के लिए। ओके, और इसमें हम नीट के 5 पीवाईक्यूज लेंगे, 5 पीवाईक्यूज। सारे नीट के पीवाईक्यूज होंगे, जिससे क्या आपको कॉन्फिडेंस आ जाए क्वेश्चन करने का, है ना। कि जब हम नीट के पीवाईक्यूज कर लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा भी नीट के आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये नीट 2020 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन सा है मेरा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है दैट interaction between A B molecules is less than interaction between AA and BB molecules। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा AA और BB क्या है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स है और ये किसके हैं, सॉल्वेंट के। कि जब ये दोनों अलग अलग थे, जब मेरा सॉल्यूट अलग पड़ा था, सॉल्वेंट अलग पड़ा था, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पर जो मेरा अट्रैक्शन था, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन था, या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्स था, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स था, वो क्या था, ज्यादा था किसके कंपेयर में, जब इनको मिक्स कर दिया। क्लियर है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मेरे अलग अलग पड़े थे, उस टाइम पे उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो ज्यादा था, बट जब मैंने उनको मिक्स कर दिया तो वीक हो गया। दिस इज वीकर। कि क्या हो गया, वीक हो गया उनको मिक्स करने के बाद। जब ऐसा होता है तो वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। किससे, राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ मेरा क्या था, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये मेरा क्या था भाई, ये मेरा था पीटी पी टोटल अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। क्लियर है। पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। एंड पी नॉट बी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है इथेनॉल प्लस वाटर। ये किसका एग्जांपल है मेरा, इथेनॉल प्लस वाटर किसका एग्जांपल है मेरा, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ओके। अभी बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ये तो है आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन प्लस टोल्यूइन मेरा क्या है, ये है मेरा आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन प्लस टोल्यूइन मेरा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। और जो मेरा था इथेनॉल प्लस वाटर, ये कैसा था, पॉजिटिव डेविएशन का था। एंड एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये किसका है, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। एंड नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ये भी किसका है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। क्लियर है। ये किसका है, पॉजिटिव का। बिकॉज क्वेश्चन में मेरे को पॉजिटिव पूछा था, तो मैंने क्या आंसर किया, इथेनॉल प्लस वाटर। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। क्लियर है, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, जो इस फॉर्मूले को ओबे करते हैं, राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, वो कैसे होते हैं, मेरे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। और साइक्लोहेक्सेन प्लस साइक्लोहेप्टेन, वो भी इसका एग्जांपल है, किसका, आइडियल का। तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल्स, तो इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी मेन तो यही है, 3-4 होते हैं इसके, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मेरा किस पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I इंटू एम के।
I into mk, where m is what my concentration, this is my concentration, and I क्या है मेरा, I है want half factor, I क्या है मेरा, want half factor। अब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अगर मुझे चाहिए तो मुझे I और M का प्रोडक्ट चाहिएगा, सिर्फ I या फिर सिर्फ M नहीं, इनका प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और जिसके लिए इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? ये आई कैसे निकालते हैं, आई वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन बोल दो या फिर नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आफ्टर अपॉन नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस बिफोर, नंबर ऑफ आयंस क्या है मेरा बिफोर, कि बाद में कितने थे एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने के, और पहले कितने थे। क्लियर है? ये क्या है मेरा वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू है। सो अब इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, हमें ए ऑप्शन को चेक करते हैं, हर एक ऑप्शन के लिए क्या चेक करना है, आई इंटू एम मुझे चेक करना पड़ेगा। ये क्या है, फर्स्ट 0.1 एम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज किस में डिसोसिएट होता है, ग्लूकोज किसी में नहीं होता, जब इसको हम उसमें डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो ग्लूकोज मेरा कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है, कैसा है, नॉन पोलर, और पानी मेरा कैसा है, वाटर मेरा कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है, और आपने सुना होगा लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, तो मेरा नॉन पोलर जो है वो पोलर में डिजोल्व नहीं होगा। क्लियर है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर आयंस नहीं देते हैं, तो ग्लूकोज किस में रहेगा, अपने ग्लूकोज की फॉर्म में रहेगा, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर आएगा 1, कि बाद में कितना था 1 था, और पहले भी कितना था 1 ही था, तो इसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इंटू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 इंटू 1 विच इज 0.1। NaCl का क्या होगा, NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब इसको देखो, इसके लिए क्या आएगा आई की वैल्यू, इसके लिए आई की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ आयंस आफ्टर अपॉन नंबर ऑफ आयंस बिफोर। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर कितने हैं मेरे पास, 1 एंड 1 2, 1 मोल ऑफ Na प्लस, 1 आयन ऑफ Na प्लस एंड 1 ऑफ Cl माइनस, तो आई की वैल्यू है 2, आफ्टर कितने थे 2, और बिफोर कितने हैं, बिफोर है मेरे पास 1 NaCl पड़ा है, बिफोर कितना है 1, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि मेरा वांट ऑफ कैसे, वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू मेरे को कैसे निकालनी है, कि बाद में कितने आयंस है अपॉन पहले कितने आयंस मेरे पास पड़े थे। ठीक है, बाद में कितने हैं अपॉन पहले मेरे पास कितने पड़े थे। सो इसके लिए आई की वैल्यू आ गई 2, और इसके लिए एम की वैल्यू कितनी है 0.1 दे रखी है, तो इसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, 0.1 इंटू 2 0.2। ठीक है, 0.1 एम ऑफ यूरिया, यूरिया भी कैसा मेरा ऑर्गेनिक है, यूरिया भी मेरा कैसा है ऑर्गेनिक है, यूरिया अगर मेरा ऑर्गेनिक है तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और आई इंटू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1। नेक्स्ट है मेरा KCl, KCl भी किस में कन्वर्ट होगा, इसमें 0.01 लिखना, 0.01 जैसा कुछ आएगा मान लेते हैं, बिकॉज मैं बताती हूँ, KCl किस में कन्वर्ट होगा, K प्लस एंड Cl माइनस में, इसमें इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आफ्टर कितने हैं 2 और बिफोर कितना था 1, तो इसके लिए भी आई की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इन दोनों के लिए सेम आ रही है, मीन्स इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर नहीं कर सकते, किसका, NaCl एंड KCl का, तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना है 0.01 है, ये 0.1 नहीं है, मिसप्रिंट हुई होगी कोई, बट यहाँ पे 0.01 एम ऑफ KCl है, तो 0.01 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूं, इसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02। क्लियर है, ये इसका एम की वैल्यू थी और ये इसके लिए आई की वैल्यू थी, तो आई इंटू एम आ जाएगा 0.02। अब हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, आई इंटू एम की मैक्सिमम वैल्यू। क्या लगता है इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक NaCl के लिए आ रही है, कितनी 0.2 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस केस में। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, बी का आएगा, NaCl का आएगा। ये किसका था,
ये क्वेश्चन था मेरा वॉन टॉप फैक्टर का। मेन तो इसमें वही था, कंसेंट्रेशन तो दी हुई है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था उससे, बट मेन था मेरा वॉन टॉप फैक्टर का। क्लियर है। और ये चीज याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट किसके कैसे निकालते हैं अपन। बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें क्या निकालना है, आई इंटू एम निकालना है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर और कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालना है, दैट्स इट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए सॉल्यूशन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। फॉर ए सॉल्यूशन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। अब ये हमने कब पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हम पढ़ते हैं, इसका आंसर आएगा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इस पे डिपेंड करेगा ये। रिलेटिव लोअरिंग जो है वो मेरी किस पे डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला भी आता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला होता है इसका। जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ते हैं उसके बाद में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ते हैं उसमें आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने सोल्यूट जो है कोई नॉन वॉलेटाइल ले लिया मैंने, कि नॉन वॉलेटाइल नहीं, लेस वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल में तो वेपर बनेगी नहीं, वॉलेटाइल का मतलब होता है कि उसकी कितना वेपर बना सकता है वो। तो लेस वॉलेटाइल अगर मैं सोल्यूट ले लूं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई उसका जो है उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट नेचर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मेरा कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो उसकी डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो किस पे डिपेंड करती है मेरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है मेरी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ये मेरी डिपेंड करती है। ये चीज हमने पढ़ी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेरा वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और इसको अगर आप क्लियर लिखना हो तो ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये किस पे डिपेंड करेगा मेरा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इस पे मेरा डिपेंड करेगा। ठीक है, वाई, बिकॉज इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। नेक्स्ट इज which of the following solution pairs show negative deviation from Raoult's law। नेगेटिव डेविएशन कौन से शो करेंगे, जिसमें इंटरेक्शन बिटवीन ए बी, जो ए और बी के जो मॉलिक्यूल्स है आफ्टर उनको मिक्स करने के बाद वो ज्यादा होगा किससे, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है। मीन्स ये क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ये क्या है मेरा, स्ट्रॉन्गर है। कि अब मैं इसमें क्या कहना चाह रही हूँ, पॉजिटिव में तो क्या था कि पहले जब वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल अलग अलग थे तब उनमें ज्यादा इंटरेक्शन था, और मिलाने के बाद मिक्स करने के बाद क्या हो गया, कम हो गया। बट नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि पहले क्या था, पहले कम था, पहले कुछ था मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बीच में। अब मैंने क्या कर दिया, उनको मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब क्या हो गया, जो उनके बीच का इंटरेक्शन था, इंटरमोलिकुलर फोर्स था, वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है, वो क्या हो गया मेरा, बढ़ गया। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये किसका एग्जाम्पल है मेरा, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है मेरा, नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। तो अब ये थोड़े इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कौन कौन से नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल ये है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। ठीक है भाई। सो ये तो हमने देख लिया क्या था, ये किसके थे, सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन में हमारी मेन चीज क्या है, एक तो आप कंसंट्रेशन टर्म ध्यान में रखना, फॉर्मूले जितने भी है उसके, और क्या ध्यान में रखना, राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन
आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किससे राउल्ट्स लॉ से। तो ये भी आप ध्यान में रखना। क्लियर है? ठीक है, सो इस क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट जो भी चैप्टर रहेगा उसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप इससे जुड़े रहिएगा इस सीरीज से।